उड़ीसा के पुरी जिले में बंगाल की खाड़ी के किनारे स्थित है भारत की सबसे अनोखी और रहस्यमयी स्थापत्य रचना कोणार्क सूर्य मंदिर। ये मंदिर न सिर्फ एक धार्मिक स्थल है बल्कि प्राचीन भारत के विज्ञान, खगोल शास्त्र और इंजीनियरिंग का अद्भुत उदाहरण भी है। आज की इस डॉक्यूमेंट्री में हम जानेंगे इस मंदिर का वास्तविक इतिहास, इसके वैज्ञानिक तथ्य और वो रहस्य जो आज तक हल नहीं हो पाए। कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण 13वीं शताब्दी में गंग वंश के राजा नरसिंह देव प्रथम द्वारा कराया गया। इतिहासकारों के अनुसार इस मंदिर का निर्माण करीब 1250 ईस्वी में शुरू हुआ और लगभग 12 वर्षों तक चला। मंदिर को समर्पित किया गया सूर्य देव को, जिन्हें जीवन, ऊर्जा और समय का स्रोत माना जाता है। कोणार्क शब्द बना है कोण यानी कोना, अर्क यानी सूर्य, अर्थात वह स्थान जहां सूर्य उदित होता है। कोणार्क मंदिर को साधारण मंदिर की तरह नहीं बल्कि सूर्य देव के रथ के रूप में बनाया गया। इस रथ में 7 पत्थर के घोड़े, 12 जोड़ी विशाल पहिए, कुल 24। प्रत्येक पहिया साल के 1 महीने का प्रतीक है और उनकी तीलियां दिन के घंटों को दर्शाती हैं। विशेष बात यह है कि इन पहियों की छाया देखकर आज भी समय का अनुमान लगाया जा सकता है। ये तथ्य इस बात का प्रमाण है कि मंदिर का निर्माण सटीक खगोल गणनाओं के आधार पर किया गया था। कोणार्क मंदिर में आज भी इंजीनियरों को हैरान करने वाली तकनीक का उपयोग किया गया है। किसी भी प्रकार का सीमेंट उपयोग नहीं, पत्थरों को इंटरलॉकिंग तकनीक से जोड़ा गया। पूरा भार संतुलन के सिद्धांत पर टिका। इस तकनीक की वजह से मंदिर कई शताब्दियों तक समुद्री हवाओं और प्राकृतिक आपदाओं के बावजूद खड़ा रहा। ये प्राचीन भारतीय स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग का उत्कृष्ट उदाहरण है। कोणार्क मंदिर से जुड़ा सबसे प्रसिद्ध रहस्य है चुंबकीय पत्थर, मैग्नेटिक स्टोन। लोक कथाओं के अनुसार मंदिर के शिखर पर एक शक्तिशाली चुंबक लगाया गया था, जिससे गर्भगृह की मूर्ति संतुलन में रहती थी। हालांकि इस दावे का कोई ठोस पुरातात्विक प्रमाण नहीं मिला है, लेकिन ऐतिहासिक अभिलेख बताते हैं कि उस क्षेत्र से गुजरने वाले समुद्री जहाजों के कंपास अक्सर काम नहीं करते थे। यही कारण है कि ये रहस्य आज भी बहस का विषय बना हुआ है। आज कोणार्क सूर्य मंदिर अपनी पूर्ण अवस्था में नहीं है। मुख्य गर्भगृह पूरी तरह ढह चुका है। इसके पीछे संभावित कारण चुंबकीय संरचना का हटना, समुद्री नम हवाएं और समय के साथ स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस है। कुछ इतिहासकार विदेशी आक्रमणों को भी इस विनाश का कारण मानते हैं, लेकिन वास्तविक कारण पर आज तक पूर्ण सहमति नहीं है। कोणार्क मंदिर से जुड़ी एक प्रसिद्ध लोक कथा है। कहा जाता है कि मंदिर निर्माण की अंतिम अवस्था में एक अत्यंत जटिल पत्थर लगाया जाना था। कोई भी शिल्पकार उसे लगाने में सफल नहीं हो रहा था। तभी मुख्य शिल्पकार का 12 वर्षीय पुत्र आगे आया और उसने वो पत्थर सही ढंग से स्थापित कर दिया। इसके बाद उसने आत्म बलिदान कर दिया ताकि किसी को ये ना पता चले कि ये कार्य एक बच्चे ने किया था। ये कथा आज भी स्थानीय संस्कृति का महत्वपूर्ण हिस्सा है। मान्यता है कि कभी सूर्य की पहली किरण सीधे गर्भगृह में सूर्य देव की मूर्ति पर पड़ती थी। आज गर्भगृह नष्ट है, मुख्य मूर्ति लापता है। मूर्ति कहाँ गई, इसका कोई स्पष्ट उत्तर नहीं। ये रहस्य कोणार्क को और भी रहस्यमय बना देता है। कोणार्क सूर्य मंदिर सिर्फ एक ऐतिहासिक स्मारक नहीं, ये प्रमाण है प्राचीन भारत की वैज्ञानिक सोच का, वास्तुकला की उच्च समझ का और उस ज्ञान का जो समय से बहुत आगे था। आज भी कोणार्क हमें इतिहास नहीं सुनाता, वो हमसे सवाल करता है। आप इस मंदिर के बारे में क्या सोचते हो? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं।